हेलो मेरी प्यारी फैमिली, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे द फैमिली लैंड में। और आज है संडे। मेरी कुछ तबीयत नहीं सही है, इसकी वजह से चेहरा बहुत। और आज संडे है। आज संडे के दिन इनकी तो छुट्टी है। बहुत दिनों के बाद संडे के दिन इनकी छुट्टी है। और अभी मैं कुछ तो खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि मेरा रोज़ सुबह का नियम बन गया है। आदत बन गई है मेरी सुबह सुबह खाना बनाने की, तो मैं वैसे ही बनाऊंगी। और ये भी कहीं गए हुए हैं, और शुभ तो भी सो के ही नहीं उठा है। आज वो भी काफ़ी देर तक सो रहा है, क्योंकि कह रहा है कि रोज़ तो सुबह उठता हूँ। हाँ, ये तो सही है, 7:10 तक तो वो निकल ही जाता है घर से स्कूल के लिए अपने। अभी मेरे ससुर जी का फ़ोन आ गया था, मैं बात कर रही थी, और वो मम्मी से उनको बात करने की, पर मम्मी ना थी नहीं, तो मैंने ही थोड़ी देर उनसे बात कर लिया। हम बस ऐसे ही पापा हालचाल के लिए फ़ोन किए थे। मैं बेडरूम में आई, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जैसे कि बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगाया जाता है, इसलिए मैं बेडरूम में आई थी सिंदूर लगाने के लिए। और देख रही हूँ सिंदूर पता नहीं कैसे पूरा गिर गया था नीचे, और फैला हुआ था काफ़ी ज़्यादा। दिमाग में एकदम डर सा बैठ जाता है, सिंदूर नहीं गिरना चाहिए। मिश्री मुझे ना बहुत दिनों के बाद साड़ी में देख रही है, तो उसे लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैंने ना उससे बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं लिवा के जाऊँगी। वो रोने बैठी, दादी के पास गई, रोते रोते गई दादी के पास। तू बोला थी दिखाओ मुंह, मुंह दिखाओ अपना। नन्हा मुंह दिखाओ। कुकू। मिठाई खा के फिर इसके बाद मैं आके कर रही हूँ थोड़ी पूजा। और क्या हुआ था, इनको इन लोगों को पहले नाश्ता देने लगी थी, नाश्ता दे के तब आई हूँ, तब भगवान जी की मैंने पूजा किया है। और हमारे यहाँ तो पहले यही लोग भगवान बन के बैठे हुए थे, इन लोग का ही करने के बाद ही मैं आगे का कोई काम करती हूँ। तो पहले खाना वाना का मैंने पहले से ही तैयारी कर रखा था, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था खाना बनाने में, क्योंकि आज संडे भी था, काफ़ी रिलैक्स थी मैं इसकी वजह से। तो मेरे ब्लॉग होते हैं अक्सर आप लोग देखेंगे कि मुझे रसोई में ही पाएंगे, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रसोई में ही जाता है। उसके बाद से फिर मैं मतलब एक जगह रुक के तब नहीं रह पाती हूँ, इसकी वजह से मेरा ना चलते चलते पूरा ब्लॉग बनता है। और मतलब ब्लॉग क्या, पूरा दिन बीतता है ऐसे चलते चलते, या फिर कोई बैठा है किसी के पास है। हर किसी को कैमरे में आना पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो यही कारण है जिसकी वजह से मैं सबके सामने अपना कैमरा या फिर वो नहीं लगा सकती हूँ। मैं रसोई में अकेले रहती हूँ, तो इसलिए मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मतलब घर में ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी और कोई नहीं बनाता, हमारे अगल बगल भी कोई नहीं बनाता, तो कोई नहीं चाहता है कैमरे में आने के लिए। तो बस यही वजह है कि जो कि मेरा भी जो ब्लॉग देखेंगे आप लोग, ज़्यादातर मैं ही दिखूँगी, बाहर के लोग नहीं। हाँ, मेरे मायके वाले हैं, मायके वाले जो आते हैं, और यहाँ पे है मेरी ननद हैं, जब वो ननद लोग जब है वो लोग आ जाती हैं ब्लॉग में, तो उन लोग को मतलब कोई वो नहीं रहता। बाकी हर कोई नहीं आना चाहता है, बस इसी वजह से मैं हर जगह अपना कैमरा लेके नहीं घूमती हूँ। तो बस ज़्यादातर मेरा रसोई में ज़्यादा देर रुकना हो जाता है, तो मैं अपने मन की बातें या फिर अपनी बातें मैं आप लोगों से तभी शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं रसोई में रहती हूँ। फिर मेरा काम चलता रहता है, और आप लोगों से मेरी बातें भी हो जाती हैं। तो मैंने खाना वाना बना लिया है बहुत जल्दी। हाँ, वीडियो के माध्यम से तो जल्दी लगता है, पर था। और जो दिन का दूध रखा हुआ था, वो दूध एकदम फट गया। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगती है, समझ लीजिए दूध जब फट जाता है। एक तो रोज़ रोज़ का दूध फटना हो जा रहा है गर्मी की वजह से, और शाम मतलब थोड़ा सा लेट उठ हो जाता है दूध गर्म करने में, तो फट ही जाता है। और फ्रिज में दूध मैं नहीं रखती हूँ, वो इसलिए कि क्योंकि मेरी बेटी दूध पीती है, तो बार बार दूध फ्रिज से निकाल के गर्म करना मुझे ऐसा लगता है कि उसको नुकसान कर देगा, बस यही वजह है। इसकी वजह से मैं ना फ्रिज में दूध रखती ही नहीं। आज लाइट इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, कोई भी चीज़ इंडक्शन पे रख दे रही हूँ ना, एकदम सनक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब कब से दूध रखी हूँ, कब से पानी बिट्टी का बॉटल उबालने के लिए रखी हूँ, उबल ही नहीं रहा है। लाइट का मतलब कुछ मतलब नहीं, इतनी धीमी लाइट पता नहीं क्यों आती है। अभी आप लोगों ने जो ब्लॉग देखा है वो कल का है, संडे का दिन, और आज का दिन मंडे है। तो कल का मैं ब्लॉग शूट करी थी, मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग बनाऊंगी,
और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट करने वाली, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह शूट करने का। पहली बात तो ये मेरी आवाज़ हो गई थी ख़राब, तो आवाज़ ख़राब होने के बाद आप ना कोई भी काम मतलब वॉइस ओवर नहीं कर सकते हो, तो दिक्कत होती है। आधी बात किसी को समझ में आए, आधी बात ना समझ में आए, यही सब था। इसीलिए मैं ब्लॉग वगैरह भी बंद कर दिया था मैंने, कोई शूट वगैरह करना। पर कल ऐसा था कि मैं जैसे कि मैं खाना वाना बना के फ्री हुई, तो इनके पास फ़ोन आता है कि इनकी एक फ्रेंड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें BHU के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तो फिर ये भी चले गए कुछ देर, मतलब जैसे इन्होंने सुना, और एक तो फ्रेंड भी थे इनके, तो ये लोग भी वो जा चुके थे, फिर उसके पास से पीछे से ये लोग भी गए। तो ये लोग जब जा रहे थे तो मतलब पता चला हम लोगों की कि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उसके बाद से ना मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं शूट किया, मेरा मन ही नहीं किया। फिर कुछ देर बाद खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सच बताऊँ, हम लोगों को बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि उनका हमेशा हमारे घर आना जाना रहता था और काफ़ी यंग थे वो, और यही सब चीज़ मतलब अब ये बहुत यंग भी थे, और ऊपर से उनके पास और उनकी जो फैमिली है उनके साथ भी इनका बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था, क्योंकि इनका रोज़ कॉलेज जाते सुबह शाम उन लोग से मिलना जुलना होता था, क्योंकि रास्ते में जहाँ ये जाते हैं रास्ते में ही उनका घर है, तो हमेशा जाना आना रहता था। उनकी फैमिली के साथ भी उनका बहुत अच्छा तालमेल था। मैं भी उन लोगों से मिली हूँ, उनकी फैमिली के लोगों से भी मिली हूँ। तो फिर यही सब सुन के मतलब सुना जब से ना, मैंने बहुत ही मुझे तकलीफ़ हुई, तब से ना मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, कुछ नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर मैंने अपना ब्लॉग आधा बनाया था, तो मैं सोची अगर आप मतलब मैंने ये सोचा कि अगर मैं आधा ब्लॉग शूट करके डालती हूँ तो कुछ उसका पर्पज़ नहीं है, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी। बस मेरा कल बिल्कुल मन नहीं था करने का, ब्लॉग शूट करने का, इसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि कल ये वहाँ पे गए, फिर उसके पास से पूरा दिन इनका वहीं पे गुजरा था। जो इनके फ्रेंड थे वो ये उनके घर पे भी गए थे, इनका पूरा दिन वहाँ था और बहुत ज़्यादा अपसेट थे ये। तो इनको देख के ना हम लोगों को, उनको हार्ट अटैक आया था, और अचानक से फर्स्ट टाइम उनको ऐसा तकलीफ़ भी हुआ और वो एक्सपायर भी हो गए हार्ट अटैक में। तो सिर्फ उनको सोच के साथ में इनका जो इतना लगाव था उन लोगों के साथ, इसकी वजह से इतना तकलीफ़ में थे। कल 11:30 बजे रात तक ये बस उनकी फ़ोटो बार बार देखे जा रहे थे। तो सच बताऊँ ना, तो हम लोग को भी बहुत डर मतलब तकलीफ़ तो थी, पर इनको देख के ना बहुत मैं परेशान हो गई थी कल, कि मतलब मैंने और मम्मी ने बहुत ज़्यादा समझाया इन्हें कि इतना पैनिक मत होइए। जैसे अब हम मतलब शब्द तो हमारे पास भी नहीं थे कि हम इन्हें क्या कह सकते हैं, पर इनका जो लगाव उनके साथ था वो तो हम लोग उतना नहीं फ़ील कर सकते, क्योंकि इनके अपने फ्रेंड थे वो, और हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, फिर कभी कभार तो आना जाना रहता ही था। तो कल का समझ लीजिए दिन इतना बुरा गया, और आज ये है भी नहीं, घर पे नहीं है, सुबह ये भी चले गए थे। तो वही सब चीज़ का ना, जैसे एक तरह से आप जिसे मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। एक तरह से जो डर होता है ना, वो डर इंसान के अंदर बैठ गया है कि मतलब इतनी यंग थे वो, और वो ऐसा हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो उस तरह से समझ लीजिए ना, हर कोई डर रहा है, क्योंकि उसी जो पड़ाव उनका है उसी पड़ाव पे हर कोई अभी हम सब जा रहे हैं हम लोग, कि आज का मतलब इतने जो यंग लोग हैं इनके साथ ऐसा हो रहा है ना, सो उनके सच में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उनके पीछे उनके परिवार की क्या हालत होती है, अब जो होती है वो खुद वही लोग महसूस कर सकते हैं जिसके साथ ये सब हुआ है। हम लोग तो बस बहुत कर सकते हैं कि उनका दर्द मतलब दर्द का समझिए एक हिस्सा हम जान पाएंगे, बाकी जो वो हो रहा है उनके ऊपर जो बीता वो खुद वही जानेंगे। और ये भी कल बहुत ज़्यादा नर्वस थे लेके, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इसकी वजह से ना हम लोग भी काफ़ी रात 11:30 बजे रात तक तो मम्मी लेके बैठी रह गई, इनको समझाए जा रहे थे, पर पता नहीं क्यों ये बार बार वही फ़ोटो देखे जा रहे हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, बस मेरा मन नहीं कर रहा था कोई ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए। आज मैंने कोई वीडियो फिर ब्लॉग कुछ नहीं डाले हैं, मेरा मन नहीं है, बस इसकी वजह से। फिर देखिए मैं कब कंटिन्यू करती हूँ, कब मेरा मन करेगा जब मैं उस तब कंटिन्यू करूँगी अपने वीडियो को और अपने ब्लॉग को।